हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं उन 50 टॉपिक्स की जिससे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। और ये टॉपिक आप चाहे आप प्रीलिम्स देना और आप तो मेंस में भी हो गया है, मेंस देना, उसमें आपको जीएस अगर प्रिपेयर करनी है तो वो 50 टॉपिक आपको ज़रूर देख के जाने हैं। दूसरी बात, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि सिर्फ यही देख के जाना है। पहली प्रायोरिटी रहेगी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन ये 50 जो टॉपिक हैं इनको आपको ज़रूर करना है और रिवाइज बार बार करना है बस। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनकी जीएस बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है बस। जिनकी जीएस मिडिल में है तो उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना होगा, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन 50 टॉपिक की बात कर लेते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक है जैसे उसमें फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं मैकेनिक्स से। फिजिक्स में मैकेनिक्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैकेनिक्स का मतलब हो गया कि ये एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और इसके बाद उसको एच हाइट पर ले जाएंगे, वो वाले क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ सिंपल सी यूनिट एंड डायमेंशंस है 17 से 18, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है और एक ही क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स से, बहुत बहुत पूछेगा। तो बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में बाकी बेसिक कंसेप्ट पूछेगा, या फिर केमिकल किसी के फॉर्मूले पूछेगा, या फिर ये पूछ लेगा कोई और है, यानी कि अयस्क है तो उस अयस्क में वो अयस्क या तो पूछ लेगा कि क्या क्या पाया जाता है, या पूछ लेगा जैसे क्रायोलाइट किसका अयस्क है या किसका और है। ऐसे करके क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे बस। अब बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी आप देख लीजिए, विटामिन सबसे ज़्यादा कुछ पूछा गया पार्ट है, विटामिन। और विटामिन के बाद ब्रेन, ठीक है। नर्व सिस्टम में भी ब्रेन पूछते हैं मेनली, ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप उठा के देख लेंगे पिछले 4-5 साल के सारे सेट। तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे जाते हैं, और आजकल नया ट्रेंड है प्लांट से, प्लांट रूट्स, प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, प्लांट्स किस संग में आते हैं, है ना, प्लैंकटन क्या है, यानी कि सी प्लांट्स, इन सब पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि ए पोर्शन आपको मजबूत रखना है प्लांट्स पर, जिसको बोलते हैं फ्लोरा, फ्लोरा पर फोकस करना है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे, तो हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्ट्री में आपको देखते हुए जाना है। एक मिनट, हिस्ट्री में आपको देख के जाना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके साथ साथ आपको देखना है महाजनपद। महाजनपद में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल ये देखना है कि कैपिटल्स कौन सी थी। इसके बाद अशोक ने जो स्तंभ लेख, शिलालेख है ना 14 कुल, और 13वां खासतौर से इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। हर्षवर्धन का टाइम पे कौन सा चीनी यात्री आया, क्या हुआ, कौन सी सभाएं हुई, वो आपको देख लेना है बस। मेडवल हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है इल्तुतमिश, बलबन, और उसके बाद टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ या कौन सा युद्ध बाद में हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान करो में से। मॉडर्न में जो युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर, ये मराठा वाले, इनके युद्ध व कारण, प्लासी बक्सर के युद्ध से ज़्यादा कारण अब क्या ज़्यादा पूछा जाता है, और गांधी के आंदोलन बहुत डिटेल में देख लेना। इसके अलावा 1919 एक्ट और 1935 एक्ट, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो इन दोनों एक्ट से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज़ादी से पहले की जो संस्थाएं थीं उनके बारे में ज़रूर आपको देख के जाना है कि उनके संस्थापक कौन थे और कहाँ पर इनकी स्थापना हुई थी। कुछ इंडिया में हुई थी, कुछ इंडिया के बाहर हुई थी, उनके बारे। फिर सबसे ज़्यादा आजकल नया ट्रेंड है टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुल किसे कहते हैं, विस्पति कैसे कहते हैं, है ना, आमिल किसे कहते हैं, है ना, और गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से भी पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है।
अब आर्ट एंड कल्चर की बात करें, मोस्ट फेवरेट टॉपिक बन चुका है एसएससी सीजीएल का, तो उसमें डांस म्यूजिक इनके मेन कौन है, कैरेक्टर्स यानी कि डांसर कौन है फेवरेट, मतलब बड़े बड़े, और म्यूजिशियन कौन से हैं, वो किस घराने से हैं, तो कहाँ और कब, यानी कि कौन सा डांस फॉर्म कहाँ है, कौन सा क्लासिकल है, कौन सा क्लासिकल नहीं है, और किसके सम्मान में ये डांस किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, टाइमिंग पूछी जाती है कि कौन से महीने में की जाती है, और डांस में जैसे मान लीजिए पूछा गया कि कुमिल किसे कहते हैं, तो वो डांस फॉर्म में कौन सी वेशभूषा है उसका नाम पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में अब डायरेक्ट में तो बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे, इसके साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आते हैं कि, और इसके लिए जैसे रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या होगा, स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में देख लेना है आपको भारत के नदी तंत्र, इसके बाद पर्वत और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं और ये किस स्टेट में पाए गए ये भी पूछ सकते हैं, जिसमें लेक्स भी शामिल है। नदी की जब हम बात करें तो उसमें लेक्स शामिल है। और पॉपुलेशन और भारतीय जनगणना 2011 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर, इतना देख लेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन है जैसे क्लाइमेटोलॉजी, वो आपको देख लेना है कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीन ओर से पानी से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, इस तरह से हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है, ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे, और मानसून पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर पे के संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी की बात करें बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपके प्रस्तावना, प्रियम्बल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर डीपीएसपी और अमेंडमेंट 74 और 76 पे क्वेश्चन है। इसके बाद प्रमुख वाद मतलब जैसे केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए, या तो इनका क्रम पूछ लेंगे या पूछेंगे किसमें किससे संबंधित है, ठीक है। और डीपीएसपी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और संसदीय कार्य प्रणाली पर भी क्वेश्चन है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक कौन पेश कर सकता है, कौन नहीं, अनुमोदन। और एक और क्वेश्चन इसमें आजकल ज़्यादा पूछते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की संख्या, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन हट गए तो वो भी पूछ लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। और फेमस कुछ आर्टिकल हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, बाकी आपको जान नहीं देनी। करंट अफेयर्स की बात करें तो विभिन्न दिवस यानी कि डेज और उनकी थीम्स के बारे में पूछ लेते हैं, नए बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लेंगे, या फिर कोई जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसके, और वो कोई बहुत बड़ा ऑथर था तो उसकी बुक पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे उसका नाम देखें कि ये कौन थे, ये कवि थे, ये राइटर थे, ये पोएट थे, ये स्पोर्ट्समैन थे, ऐसे करके करंट में क्वेश्चन पूछ लेंगे। योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार की पूछ लेते हैं, जिसमें सोलर से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारतीय राज्यों में या भारतीय संस्थाओं को दिए गए लोन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स जो रिसेंट वाले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, उनके बारे में पूछ लेते हैं, और फेमस पर्सनैलिटी जो करंट में चल रही इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये वो टॉपिक थे जिनको आपको एक बार देख लेना है। अब बात करें कि इनके सोर्स की, तो मेन ये है कि आप ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सब जगह आपको कॉमन मिलेगा, कोई एसएससी सीजीएल की जीएस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो मैं तो इनको कवर करा ही दूंगा। और आर्ट कल्चर आप और कुछ मत देखना, आर्ट कल्चर में अच्छे से कवर करा दूंगा, वो आपको मुश्किल से है कहीं ढंग का मिले। और इकोनॉमिक्स, आर्ट कल्चर इकोनॉमिक्स मैं करा दूंगा बहुत आराम से। और बाकी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है, लूसेंट से भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। और कुछ वीडियो भी पढ़े हैं मेंस करके, एसएससी सीजीएल मेंस करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये 50 टॉपिक हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या आप आने वाले मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इन 50 को तो देख के ही जाना है, लेकिन इसके अलावा पूरे सिलेबस को कवर करना है। मैं ये नहीं कहूँगा जादू छड़ी 50 पढ़ लो हो गया काम, नहीं हो